देवघर से अगर 3 सीट ऑफर करती है, आप ही के सिंबल का आपको लड़वाती है, तो मधेपुरा छोड़िएगा क्या? इसमें मधेपुरा छोड़ने का कहां से सवाल आ गया जनाब? मधेपुरा और कोस बंदे ने तो कब भी कह दिया कि कोसी सीमांचल पर कोई समझौता नहीं होगा राजनीति में, किसी भी परिस्थिति में नहीं। अकेले भी लड़िएगा सर, मैंने कहा कोई समझौता नहीं। मधेपुरा की जनता के साथ, मरते जीते कोसी की जनता के साथ खड़े रहेंगे। राजनीति करें, छोड़ दें, चुनाव में रहें या ना रहें, हारे या जीते, कोसी सीमांचल के साथ कोई समझौता नहीं होगा। गठबंधन में है तो राजद और अलायंस पार्टी का आप समर्थन नहीं लेना चाह रहे हैं? ये जनता का समर्पण और भारतीय जनता का विश्वास किसकी देन है? यह जो आज बड़ी बड़ी मिराजें, 4 साल में क्या क्या देन है, सिवाय नफरत, सिवाय डर, सिवाय भय। राजनीति के लिए, सत्ता में वापसी के लिए आप देश पर जबरदस्ती युद्ध कैसे थोप सकते? हमारे सैनिकों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। सैनिक देश के निर्माण के लिए है, मानवता को बचाने के लिए है, राजनीतिकरण के लिए नहीं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी कारगिल युद्ध हुए थे, उन्होंने राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया, देश के सेना का मनोबल बढ़ाया। 4 बार युद्ध हुए, हमने गर्व किया। इस्राएल ने फिलिस्तीनी के आतंकवादियों को दुनिया में जाके खत्म किया, उन्होंने हाय तौबा नहीं किया। अमेरिका ने लादेन को खत्म किया, उन्होंने हाय तौबा नहीं किया। यदि इतना ही शौक है अमेरिका के तरह लादेन को मारने वाली तरीके, अरुण जेटली जी, तो जाइए अजहर मसूद को जाकर के मार के आइए। पूरा देश, दुनिया के किसी भी देशों में अजहर मसूद हो या कोई बड़ा से बड़ा आतंकवादी हो, तो जाके इस्राएल और अमेरिका के तरह हिम्मत दिखाइए। हमारी कूटनीति कहती है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है देश के हित में, लेकिन जबरदस्ती हमारी सैनिक लड़ने के लिए तैयार है, वो सैल्यूट के जोग है। लेकिन प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार सैनिक अपने पराक्रम को दिखाती है और यह उसका इस्तेमाल करती है कि मैंने 400 आतंकवादी, 200 आतंकवादी को मार गिराया। इंटरनेशनल मीडिया ने आज तक एक भी मार। अच्छा, मेरा गुम को क्या कहेगा? सैनिक से पूछा गया तो नहीं बताया, लेकिन वर्तमान बीजेपी इतने उतावलेपन है चुनाव जीतने के लिए कि झूठ का लंबा फिरहस्त उन्होंने ली। कहां है वो मरे हुए 1 लोग? जब कोई रास्ते नहीं बचे हिंदुस्तान में, हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एसटी, एससी, स्वर्ण आरक्षण, मंदिर मस्जिद, तब जाकर के अंतिम आप
रास्ता 130 करोड़ जनता, जो दुनिया का ये सवाल नहीं बनता। युद्ध, दुनिया को पता है भारत से कोई युद्ध नहीं लड़ सकता। हमारी सैनिक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सैनिक, लेकिन आप कैंडल गैंग, थल सेना, वायु सेना, जल सेना और आजकल नरेंद्र मोदी जी के गुणगान में लगा हुआ है मीडिया सेना। ये नया सेना पैदा हो गया, मीडिया सेना। ये थल सेना, वायु सेना, सब सेना छोड़िए, ना देश युद्ध के बारे में कुछ कभी सवाल, ना दुनिया। मीडिया जिस तरीके से युद्ध लगा, युद्ध हो गया, ये मिराज के जगह गिरिराज को भेज देंगे। बकबक बकबक, जो 3 तारीख के रैली में नहीं आएगा वो देश का दुश्मन। तब ये सारे सैनिक और सिपाही देश के दुश्मन हो गए, ये लोग रैली में नहीं आएंगे। इस गिरिराज को भेजिए, अभिनंदन पर दुनिया गर्व की है, हमारा देश नहीं, और हमें गर्व है अभिनंदन जैसे हर सैनिक और फौजी, सीआरपी और सब पे। लेकिन इनकी रैली नहीं रुकी। दुनिया के सबसे बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं रुका। अभी तक आरडीएक्स कहां से आया, इतने क्विंटल कहां से आया, इसकी जांच नहीं हुई। हमारे देश में इस कार्यों में किस किस समूह ने का योगदान था, इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। इंटरनल एजेंसी पर कोई चर्चा नहीं हुआ। अमेरिका को क्यों दरकिनार किया गया, उस पर चर्चा नहीं हुआ। बस राजनीति। हम विनम्रता से कहेंगे कि कब आप जो हमले हुए या किया गया उसमें कितने लोग मरे, इसको आप दिखाएं। दूसरा, अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों को कब मारेंगे, ये आप बताएं। तीसरा, सिर्फ राजनीति करने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए युद्ध का माहौल को कब खत्म करेंगे, ये बताएं। ये प्रायोजित माहौल तैयार करना यह सही नहीं है। दूसरी चीज महागठबंधन। अभी वहीं आ गए, जन अधिकार पार्टी राजनीति करने लगे। मैं जन अधिकार पार्टी चुनाव के लिए मजबूत तरीके से बिहार में तैयार है। हम कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहते हैं। कोई पार्टी यह तय ना करे कि कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, कौन किस सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। अपनी पार्टी में सलाहकार और खुद बने, कोई आपत्ति नहीं, स्वतंत्र है। हमारे लिए बिहार मेरी आत्मा है। कोसी और सीमांचल माँ और मौसी है। माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता। माँ कौन है और मौसी कौन है? कोई फर्क ही नहीं, जिया माँ मरे मौसी। इसीलिए
हमें आईना ना दिखाएं कोई। आप राजनीति करें, आप मजबूती से आगे बढ़े, आपको बधाई। हम गठबंधन की जीत की मुबारकबाद देंगे। मैं बधाई देता हूं कि जिस दिन अभिनंदन की घटना घटी उसी दिन से गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी के साथ साथ सारी रैली, सारी चीजों को खत्म किया और वार्ता भी रुके। लेकिन आज जिस तरीके से हमें बार बार नसीहत दिखाई जा रही है, मेरा सवाल उनसे है कि आप बढ़ें, आप बधाई हो, आप नेतृत्व करें। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन किसी को कम ना आके, किसी को हैसियत ना बताएं, किसी को औकात ना बताएं। मेरी राजनीति को तय करने का पूरा अधिकार कोसी को है, मधेपुरा को है, पूर्णिया को है, या को नहीं देता है। मैं सिर्फ चाहूंगा, राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस हर परिस्थिति में सिर्फ पप्पू यादव को नैतिक समर्थन दे। हम खुद चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उसके अधिकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो कोर कमेटी में निर्णय लिया है वो आपको बताएंगे। हम महागठबंधन के पक्ष में हैं, मजबूत महागठबंधन के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं सीपीआई भी लड़े, हम चाहते हैं कि बेगूसराय से निश्चित रूप से कन्हैया भी लड़े। क्यों डर है कन्हैया जैसे उम्मीदवारों से कुछ लोगों को? अब कुछ लोगों को डर है क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं होगा, आइडियोलॉजी नहीं होगा, तो कन्हैया जैसे लोगों से तो डर होगा ही। नाम बताइए ना। इसलिए मैं चाहूंगा माले यदि मजबूत हैं तो माले भी लड़े। सीपीआई यदि कन्हैया को लड़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़े गठबंधन के साथ इन चीजों पर दूसरा कोई ताना करे। जहां तक जन अधिकार पार्टी का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि मधेपुरा और पूर्णिया ये हमारी जमीन है, इस पर हमें चुनाव लड़ना है। मुझे कहां से लड़ना है ये पार्टी तय करेगी और अध्यक्ष जी बताएंगे। देश की 130 करोड़ जनता और पाकिस्तान की जनता, दोनों देश की जनता को बधाई। देश के पराक्रमी सैनिक को बधाई। हमको दिक्कत आ रही देश के है। मोबाइल अपना आप दिखाना है। उन लोग आना सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, ऐतिहासिक, बौद्धिक, शिक्षाविद लोगों को जिन्होंने देश के ऐसे संकट में डर, भय, नफरत के वातावरण को पैदा नहीं होने देने में देश की जनता की मदद की, उसको बधाई। मुझे 2-3 बातें, 4 बातें मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी, देश का जीतना जरूरी है कि आपका चुनाव जीतना जरूरी है? बीजेपी का बूथ मजबूत करना अभी वर्तमान में जरूरी था या देश को मजबूत करना जरूरी था?
आपकी सत्ता में वापसी सिर्फ जोड़ी थी कि अभिनंदन की वापसी जोड़ी थी? मेरा सवाल, देश बड़ा, सेना बड़ा, या इस देश की बीजेपी या उसके नेता बड़ा? कौन बड़ा? हमारी सेना पाकिस्तान या किसी भी कंट्री को सबक सिखाने के लिए 70 साल से सक्षम है। 4 बार युद्ध ऐसे ही भारतीय जवानों ने उन्हें हराए हैं। अब ठीक है। यह पराक्रम 2014 में 26 मई को हासिल नहीं हुआ। 1971 में भारतीय सेना ने दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक आत्मसमर्पण 95,000 पाक सैनिकों ने भारतीय सेना के सक्षम करवाया। राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, रणनीति में इन सूरवीरों को अन्य जगहों से भी सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान के असेंबली में इमरान खान ने अपने विपक्ष का सम्मान किया, सर झुकाया और उन्होंने कहा ऐसे संकट में विपक्ष पूरी पाकिस्तान की आवाम के साथ साथ पाकिस्तान की रणनीति और कूटनीति के साथ खड़ी। लेकिन उसी क्षण इस देश के प्रधानमंत्री विपक्ष को पानी पी पी करके गाली देने में घूम घूम करके, आप विपक्ष से उम्मीद भी कर रहे हैं, विपक्ष के साथ आप मदद भी चाहते हैं और विपक्ष को आप गाली भी बनाते हैं। मैं जानना चाहता हूं इस हिंदुस्तान की सरकार से, मिराज हो या बोफोर्स या 70 साल की सैनिक, क्या ये 4 साल की राज्य के राजनीतिक हालात परिवेश पर चर्चा करते हुए, क्योंकि हम शुरू से ही सेकुलर फोर्सेस समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथी यहाँ जो है जन अधिकार पार्टी, और जिसके कारण तमाम समाजवादी विचारधारा और सेकुलर फोर्सेस के ताकतों को मजबूत करने और विचारधारा को आगे बढ़ाने के हम इसी संकल्प के साथ ये जन अधिकार पार्टी लगातार अपने संघर्ष और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में अग्रसर रहे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में पहले भी हमने ये तय किया था कि जन अधिकार पार्टी हम किसी के साथ विलय नहीं करेंगे, जन अधिकार पार्टी का अस्तित्व बरकरार रहेगा। और आज हमने कोर कमेटी में ये निर्णय किए गए कि हम मधेपुरा लोकसभा सीट से जन अधिकार पार्टी वहां चुनाव किसी भी हालत में लड़ेगी और उसके उम्मीदवार श्री पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। हम अभी सिर्फ एक ही सीट पर लोकसभा की अपनी सारी शक्ति को लगाएंगे और हम आज भी सेकुलर फोर्सेस से कहेंगे कि अपना नैतिक समर्थन हमारी पार्टी और हमारे उम्मीदवार को दे। सेकंड में हमारे पास पूर्णिया भी विचारणीय है, इसलिए हम 2 सीटों पर पूरी शक्ति के साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम मैदान में खड़े रहेंगे। ये हमने निर्णय किया है जन अधिकार पार्टी के कोर कमेटी की बैठक। ये सूचना आपको देनी। धन्यवाद। आपको विलय के लिए कौन प्रस्ताव दे रहा है? आपने कहा कि हम विलय नहीं करेंगे। नहीं।